कलयुग में क्या महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण का। क्यों इस कलयुग में इस पावन ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और भागवत महापुराण वास्तव में जीवन में हमें क्या प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे पहले हम विचार करें भागवत शब्द पर। भागवत क्या है? देखो, भागवत में 4 शब्द हैं, भकार, गकार, वकार और तकार। भकार से तात्पर्य है भक्ति। भागवत वो ग्रंथ है जो जीवन में भक्ति प्रदान करती है। दूसरा शब्द है गकार, गकारस्तु ज्ञानवाचकः, और गकार का अर्थ है ज्ञान, अर्थात भागवत वो ग्रंथ है जो जीवन में ज्ञान भी प्रदान करता है। तीसरा शब्द है वकार, अर्थात वैराग्य। वैराग्य किससे? संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार जिसके अंदर फंस करके जीव दिन रात परेशान होता है। लेकिन ये वो ग्रंथ है जो इन कार्यों से जीव को वैराग्य की ओर अग्रसर करे, वो है भागवत। और तकार से तात्पर्य है तत्व, अर्थात जीवन में जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी तत्व को प्रदान करे, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। और आपके भिंडर के किसी किराने की दुकान पर ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी। मिलती है क्या बताओ? सोने चांदी वाले की दुकान पर, हाँ, या भिंडर में सोने चांदी की दुकानें बहुत है। हाँ, अभी बाजार में से आए तो ज्यादातर तो सब सोने चांदी वाले। वो मायरा में आवे कि धोला पी लो, धोलो ने पी लो, तो भिंडर में सब माल वाले हैं, धोले पीला खूब हैं यहाँ। अभी तो सब आसमान के भाव हैं। लेकिन भागवत वो ग्रंथ है महाराज जो जीवन में असली सोना प्रदान करता है। संसार का सोना, कभी कभी ये सोने की चेन आपको बेचैन कर देती है। हाँ, कहीं जाओ, कहीं कुछ इधर उधर हो जाए तो महाराज वही सोने की चेन जिसको चेन लेने के लिए पहनते हो, वो चेन आपको बेचैन कर देती है, क्योंकि वो वास्तविक संसार से बंधी हुई। और महाराज भागवत तो वो सोना है जो लोक में नहीं परलोक में भी आनंद देता है। कई लोग कहते हैं महाराज भागवत क्या है? आज की भाषा में अगर मैं कहूं ना, आजकल तो क्या है, बच्चे सब सोशल मीडिया का युग है, सब एडवांस जनरेशन आ रही है। भगवान भी आजकल ऐसे ऐसे फॉर्मेट धरती पर भेज रहे हैं कि जन्म लेते ही तो 2-2, 3-3 साल के बच्चे फोन चलाने लग जाते हैं। बच्चों की भाषा में अगर पूछा जाए कि भागवत क्या है, आज के युग में अगर हम चिंतन करें कि भागवत क्या है, तो देखो आप सबके पास आजकल फोन सबके पास है। व्यक्ति को 2 समय भोजन नहीं मिले तो चल जाए महाराज, पर फोन नहीं मिले तो नहीं चले। ऐसा समय चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की स्थिति यह है कि घरों में बच्चों को भोजन कराना हो तो पहले ये माताएं फोन दिखाती है, जब उसको उसके मुंह में निवाला जाता है। अब आजकल आप सब फोन रखते हो, सब कोई आईफोन का यूज करता है, कोई एंड्रॉयड फोन का यूज करता है। लेकिन महाराज फोन में लॉक सबके होता है। अब किसी के पैटर्न लॉक होता है, किसी के पिन लॉक होता है, किसी के फेस लॉक होता है, सबके अलग अलग चॉइस। लेकिन महाराज पिन लॉक को अगर आप खोलो और वो पासवर्ड गलत लगाओ तो क्या लॉक खुलेगा? आप कितना ही पच जाओगे लेकिन वो लॉक फोन का नहीं खुलेगा। तो संसार के व्यक्ति के द्वारा बनाए गए एक छोटे से फोन में अगर रॉन्ग पासवर्ड डाला जाए तो फोन का लॉक नहीं खुलता है।
ऐसे ही महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण वो पासवर्ड है। जैसे फोन में करेक्ट पासवर्ड डालोगे तो करेक्ट पासवर्ड डालते ही फोन का लॉक खुल जाएगा, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण वो पासवर्ड है जो जीव के लिए वैकुंठ का लॉक खोल देते हैं, जो जीवात्मा के लिए वैकुंठ का दरवाजा खोल देते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, आज के समय में कोई पूछे तो ये वो करेक्ट पासवर्ड है जो वैकुंठ में चलता है। महाराज भागवत वो ग्रंथ है जो लोक और परलोक दोनों सुधारता है, और उसके प्रमाण भागवत में अभी प्राप्त होंगे आगे। भागवत के महात्म्य का वर्णन भागवतकार मंगलाचरण में करते हैं। भागवत तो हम सुने, लेकिन महाराज सुनने से पहले सुनना कैसे है वो समझ लो। हम यहां आ तो गए हैं और आए भी भागवत सुनने के लिए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता है कि सुनना कैसे है। जब तक सुनना सही नहीं होगा महाराज, तब तक भागवत हृदय में उतरेगी नहीं। आप कहोगे महाराज अब ये कौन सा नया तरीका है सुनने का, सब लोग कान से सुनते हैं। कान से सुनते तो हैं, लेकिन महाराज करते क्या है, इधर से तो सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। ये उदयपुर एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है ना, गाड़ियां कैसे निकलती है, ऐसे ही इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सुनना तो है कान से, लेकिन केवल कान से नहीं सुनना है। दो प्रकार से सुना जाता है। तीन तरह के सुनने वाले होते हैं वैसे तो। एक तो होते हैं श्रोता, पहली श्रेणी श्रोता। श्रोता का अर्थ है जो बिल्कुल तन्मनस्क होकर के सुने, क्योंकि केवल कान से नहीं सुना जाता, दो तरीके से सुना जाता है, कान और साथ में चित्त। ये दोनों जब मिलते हैं ना महाराज, तो कथा का आनंद आता है। अब आप सुन तो रहे हो, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, आपका चित्त नहीं है, तो वो सुनना आपके कोई काम नहीं आएगा। उसमें आपका मन नहीं लगेगा, उसमें आपको भाव नहीं जागृत होंगे, उसमें आपको भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं जागृत होगा। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या फरमाया, सुनो श्रवण चित लाए। स्वामी रामचरण जी महाराज की अनुभववाणी का शब्द है। वहां केवल ये नहीं कहा कि सुनो श्रवण लाए, केवल कान से मत सुनो, सुनो श्रवण चित्त लाए, कान से और साथ में चित्त को रख करके सुनो। तो कान और चित्त दोनों से सुने महाराज, उसका नाम है श्रोता। यह है पहली श्रेणी। जैसे रेलवे में होता है ना फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास पहली श्रेणी श्रोता। दूसरी है सेकंड क्लास, वो है सरोता। एक तो श्रोता, दूसरे क्या है सरोता। सरोते का मतलब जानते हो, किसको कहते हैं सरोता? है बिंडर में काम आता है कि नहीं आता है? सरोता कहते हैं वो सुपारी काटने वाले यंत्र को सरोता। तब देखो आप सुपारी काटते हो सरोते से, तो क्या होता है महाराज? सुपारी काटो आप, वो क्या करता है? आवाज करता है, कट कट कट। जैसे सुपारी कटती है और उसमें से आवाज आती है कट। तो ये दूसरी श्रेणी है। लोग कथा में तो आते हैं, लेकिन कथा में आने के बाद महाराज उनकी कटकट कटकट चलती रहती है। आपने मेवाड़ी में कहवे कि लाली बई छानी नहीं रहे अटे की को नाम लाली बई वे तो नाराज मत विजो। हाँ, लाली बई मेवाड़ में जीबान ने कहवे। तो कथा में तो आ जाते हैं महाराज, लेकिन उनके संसार की बातें बंद नहीं होती। कथा में आने के बाद भी तेरी मेरी इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी के प्रपंच, कथा में आने के बाद भी वो प्रपंच करते हैं। और ऐसा आना फिर कोई सार्थक नहीं है महाराज। यहां आने के बाद तो बस एक हमारा लक्ष्य हो कि एक एक शब्द हमारे हृदय में उतरे। ये भागवत का न जाने कौन सा श्लोक जीवन में प्रभाव कर जाए, न जाने इस कथा की कौन सी बात जीवन में हम धारण करें और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। ये कथाएं क्यों होती हैं महाराज? ये जीवन जीना सिखाती है। अक्सर हम कहा करते हैं रामायण ने जीना सिखाया है, भागवत ने मरना सिखाया है।